डेली करंट अफेयर्स ब्रेकिंग न्यूज 27 अक्टूबर 2023। राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान के शुभारंभ के लिए सभी व्यवस्थाएं विकसित भारत संकल्प यात्रा 15 नवंबर से। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में शिरडी में लगभग 7,500 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाएं शुरू की। मोएसएसपी सिंह बाघेल कहते हैं, सरकार दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए अंतिम मील कवरेज प्रदान करने की दिशा में काम कर रही है। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना RCSUDA ने 6 साल पूरे कर लिए हैं। नई दिल्ली में 16वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन 2023 का उद्घाटन करने के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में भारत का पहला घर निर्मित संदर्भ ईंधन लॉन्च किया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ड्रोन के लिए कोई नया विनिर्माण और परीक्षण नियम स्पष्ट नहीं करता है। नई दिल्ली, पीएम मोदी 27 अक्टूबर को भारतीय मोबाइल कांग्रेस 2023 के 7वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस में इजरायल गाजा की स्थिति के लिए एक बहस के बीच कश्मीर मुद्दे को उठाने के लिए पाकिस्तान को पटक दिया। लोकसभा आचार समिति ने इस महीने की 31 तारीख को टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को नकद के लिए आरोप के संबंध में बुलाया है। सरकार ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों द्वारा अपनाई गई अनुचित प्रथाओं का भंडाफोड़ करने के लिए डार्क पैटर्न बस्टर हैकथॉन -2023 की शुरुआत की। एयरलाइंस द्वारा अपनाई गई अनुचित व्यापार प्रथाओं पर चर्चा करने के लिए सरकार एयरलाइंस और एनजीओ के साथ बैठक करती है। EMS जयशंकर कहते हैं, SCO को क्षेत्र में स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। चुनाव आयोग मतदाताओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए राजकुमार राव को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में मान्यता देता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तेजी से बदलते वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में आने वाली चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए परिचालन तैयारियों को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। भारतीय सेना आयात निर्भरता को कम करने और आत्मनिर्भर बनने पर ध्यान केंद्रित करती है, सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे कहते हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पारंपरिक बीजों के उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। जंगल की आग और प्रमाणन पर विचार विमर्श करने के लिए भारत ने वन पर संयुक्त राष्ट्र फोरम की मेजबानी की। RBI निजी बैंकों से MD और CEO सहित कम से कम 2 पूर्णकालिक निदेशक रखने के लिए कहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल केंद्र और राज्य सरकारों से जुड़े प्रगति के 43वें संस्करण की बैठक की अध्यक्षता की। इजरायल की सेना ने उत्तरी गाजा में रातों रात लक्षित छापे मारे। अमेरिकी चिकित्सकों ने ढाका अस्पताल में खालिदा जिया का इलाज शुरू किया। संयुक्त राज्य अमेरिका में कल रात मेन के लेविस्टन में एक सामूहिक शूटिंग की घटना में कम से कम 22 लोग मारे गए और लगभग 60 अन्य घायल हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन कहते हैं, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर प्रगति इजरायल पर हमास के हमले का एक कारण हो सकती है। मेक्सिको में श्रेणी 5 तूफान ओटिस ने कल रात दक्षिणी राज्य गुएरेरो में अकापुल्को के पर्यटक केंद्र के पास लैंडफॉल बनाया। चीनी अनुसंधान जहाज शी-यान 6 श्रीलंका के विदेश मंत्रालय से अनुमति मिलने के बाद कोलंबो बंदरगाह पर आता है। इजरायल रक्षा बलों ने गाजा पट्टी में हजारों आतंकवादियों को खत्म कर दिया है, पीएम बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं। इजरायल ने भारत से हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करने का आग्रह किया। हांगझो में एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल 18 स्वर्ण, 23 रजत और 41 कांस्य हासिल करके 82 का अपना सर्वोच्च पदक प्राप्त किया। पीएम नरेंद्र मोदी गोवा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करते हैं। ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप, श्रीलंका ने बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में 8 विकेट से इंग्लैंड को हराया। पीएम मोदी एशियाई पैरा खेलों में अपनी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए भारत के पैरा एथलीटों को बधाई देते हैं। ICC मेंस क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने आज शाम दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 309 रनों के रिकॉर्ड अंतर से नीदरलैंड को हराया। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। Like, share and subscribe our channel.